आज हम बात करेंगे स्मार्ट पैकेजिंग की। ये एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। देखिए, हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि हम सब इस बारे में जानें, अलर्ट रहें और सेफ रहें। सोचिए, पहले पैकेजिंग क्या होती थी? ज्यादा से ज्यादा एक गत्ते का डिब्बा, है ना? उस पर एक लेबल चिपका होता था या फिर एक बारकोड। पर अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज के डिब्बों में आपको क्यूआर कोड्स मिलेंगे, एनएफसी टैग्स होते हैं और तो और छोटे छोटे आईओटी सेंसर्स भी लगे होते हैं। मतलब ये अब सिर्फ एक डिब्बा नहीं रहा, ये एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस बन गया है जो हमसे और अपने आसपास की दुनिया से, कह सकते हैं, बात कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है? एक मामूली सा डब्बा स्मार्ट कैसे बन जाता है? चलिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं क्यूआर कोड्स की। ये तो हम सब ने देखे हैं, है ना? वो काले और सफेद पैटर्न वाले छोटे छोटे स्क्वायर्स। ये असल में एक पुल का काम करते हैं, जो किसी असली चीज को, मतलब प्रोडक्ट को, इंटरनेट की दुनिया से जोड़ देते हैं। आप स्कैन करते हैं और सीधा किसी वेबसाइट, ऐप या किसी ऑफर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई क्यूआर कोड स्कैन होता है तो वो सिर्फ एक लिंक नहीं खोलता। असल में पर्दे के पीछे कब स्कैन किया गया, कहां से स्कैन किया गया और किस फोन या डिवाइस से किया गया, ये सारी जानकारी रिकॉर्ड हो सकती है। क्यूआर कोड के अलावा दो और चीजें हैं, आरएफआईडी और एनएफसी चिप्स। ये बहुत छोटी छोटी चिप्स होती हैं जो बिना तार के डेटा भेज सकती हैं। इनके लिए कैमरा नहीं चाहिए होता, बस अपना फोन या कोई रीडर पास ले जाइए और काम हो गया। और कंपनियां इनका इस्तेमाल खूब करती हैं, जैसे बड़े बड़े गोदामों में सामान को ट्रैक करने के लिए, या फिर ये पक्का करने के लिए कि कोई महंगी चीज असली है या नकली। और हाँ, ये जानने के लिए भी कि लोग उनके प्रोडक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आते हैं आईओटी सेंसर्स। आप इन्हें पैकेजिंग के अंदर बैठे छोटे जासूस समझ सकते हैं। ये लगातार नजर रखते हैं कि कहीं तापमान ज्यादा तो नहीं हो गया, नमी तो नहीं है, या किसी ने डिब्बे से छेड़छाड़ तो नहीं की। सोचिए, खाने पीने की चीजों या दवाइयों के लिए ये कितना जरूरी हो सकता है। तो ये तो साफ है कि इस टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये एक तरह की दो धारी तलवार है। एक तरफ सुविधा है तो दूसरी तरफ हमारी प्राइवेसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए इसे देखते हैं। एक तरफ फायदे क्या हैं? नकली प्रोडक्ट से बचाव होता है, चीजें सुरक्षित रहती हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ के जोखिम भी देखिए। आपका डेटा चुपचाप इकट्ठा हो रहा है, आपकी आदतों की एक प्रोफाइल तैयार की जा रही है, और तो और इन टैग्स को हैक भी किया जा सकता है। ये लाइन हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, हमारे और हमारे खरीदे हुए सामान के बीच का रिश्ता ही बदल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खरीदा और बात खत्म हो गई। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी आपके बारे में जानकारी वापस कंपनी को भेजता रहे। अब ये सब सुनकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ अलर्ट रहने की। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों की, जिनसे हम अपनी पर्सनल जानकारी को सेफ रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपनी पर्सनल जानकारी को बचाने के लिए आखिर किया क्या जाए। अच्छी बात यह है कि कंट्रोल वापस पाने के लिए कुछ आसान रास्ते हैं। यहाँ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले एक बार रुक कर सोचिए, क्या ये किसी भरोसेमंद जगह से है? दूसरा, अगर आप एनएफसी यूज नहीं कर रहे तो उसे फोन की सेटिंग से बंद कर दीजिए। तीसरा, अगर कहीं डेटा ट्रैकिंग से ऑप्ट आउट करने का यानी बाहर निकलने का ऑप्शन मिले तो उसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। और चौथा, कंपनियों से पूछिए, ट्रांसपेरेंसी की मांग कीजिए कि वो कौन सा डेटा ले रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, धीरे चलें और हमेशा अलर्ट रहें। ये एक नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। किसी भी डिजिटल प्रॉम्प्ट पर एक्शन लेने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और वेरीफाई करें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात तो ये कि स्मार्ट पैकेजिंग अब सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये एक डेटा जमा करने वाला डिवाइस है। दूसरी बात, इसके फायदे हैं, लेकिन ये हमारे और कंपनियों के बीच एक सीधा डेटा का रास्ता भी बनाता है। और सबसे जरूरी बात, अलर्ट रहना और सावधान रहना ही सेफ रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। जैसा हमने शुरू में कहा था, इस जानकारी का मकसद डर फैलाना नहीं है। मकसद है आपको और मुझे, हम सबको इन्फॉर्म्ड और अलर्ट रखना। क्योंकि याद रखिए, जब तक आप जागरूक हैं, आप सुरक्षित हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
अपना समय देने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हो सके तो ये जानकारी अपने परिवार वालों और दोस्तों तक भी पहुंचाइए।